This is one question from board's exam. A round balloon of radius r. ये देखो this is a round balloon of radius small r subtends an angle alpha at an eye of an observer with the angle of elevation of its center is beta while the angle of elevation of its center is beta. Prove that the height of the center of the balloon is alpha into sin beta by 2 cosec alpha by 2. ये सर इसका दिस इज इतना है. इसको हाउ यू विल सॉल्व इट दिस क्वेश्चन. देखिए सबसे बड़ी बात ऐसे क्वेश्चंस पे क्या होती है, टू मेक द फिगर, जिसको मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ. आपका सोल्यूशन मिलेगा. अराउंड बैलून देखो, ये राउंड बैलून हो गया आपका. देखो इसका सेंटर आपका ना, देखो मैंने ओ या सी कुछ भी ले लिया, सी फॉर सेंटर भी ले सकते हैं. आपका नाम क्या कह रहा है? अ राउंड बैलून ऑफ रेडियस आर सबसेंट एन एंगल. अब देखो ये आई यहां होगी, देखो आई, तो ई आपका इसको ले लेते हैं. ऑब्जर्वर इज हियर, ये आई आपका लिखा हुआ, देखो आई ऑफ द ऑब्जर्वर. ये ऑब्जर्वर की आंख है. यहां से ये राउंड बैलून जो आपका सबटेंड कर रहा है, आपका नाम क्या कर रहा है? अल्फा एंगल. आपका नाम एन एंगल अल्फा एट द आई. इसकी आंख पे जो ये बैलून है, देखो एक्स, ये आपका देखो नाउ अल्फा एंगल ऑफ एलिवेशन. ये हो गया. ऐसे करें. आप सबसे पहले क्या करें? अब देखो उसने बोला तो ये आपका ये रेडियस हो गया, और इधर से भी ये रेडियस हो गया. तो ना स्मॉल आर ये रेडियस हो गया. फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको भी ज्वाइन करेंगे. वी विल ज्वाइन ई से आई से हमने इसको भी ज्वाइन कर दिया. पहला काम हमारा हो गया. देन व्हाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर, अब ये देखिए इसके सेंटर के साथ इसके सेंटर के साथ ये जो एंगल है, ये देखिए इतना एक्स एंगल बीटा आपका एक्स में चीज. वाइल द एंगल ऑफ ए, ये बना है ऊपर को एरो, द एंगल ऑफ एलिवेशन है, याद रखिएगा. तो ना देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज बीटा, ये बीटा है देखो अपना. तो प्रूव दैट ये जो ये वाली हाइट आप पूरी देख रहे, यहां से लेकर के यहां तक आपका ना, तो एच इज इक्वल टू हमको अल्फा साइन बीटा बाई 2 एंड आपका देखो ना दिस कॉस अल्फा बाई 2. ये हमको टू प्रूव करनी है सर आपका कि ये हाइट इन यूनिट्स में आपका या मीटर्स में आपका ये इतनी हमको प्रूव करनी है. ये है फिगर. चलो अब इसमें सबसे बड़ी बात वही है, आजकल क्या हो गया कि जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसको अपने शॉर्टकट मारने का है. वैसे कायदे से अगर आप अब अभी हमने फिगर बनाया, फिगर में क्या क्या ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्वेश्चन वी हैव ड्रॉन द फिगर एंड वी हैव स्पेसिफाइड द एंगल्स एंड व्हाटएवर वाज गिवन आपका. इसके बाद आपने अपनी लैंग्वेज में इसको आपका एक्सप्लेनेशन लिखना है. और फिर आपका नाम ए, फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपका ये हो गया, सेकंड कॉन्सेप्ट ये हो गया, थर्ड कॉन्सेप्ट एब्रिविएशन, सॉरी. ये आपको एक चीज और क्लियर करेगा सर. बेसिकली मैं यहां पे आप बिल्कुल आइदर में मत लीजिएगा. दिल्ली वगैरह के स्कूल या मेजर सिटीज के स्कूल आपने बोला कि क्या नाम कहते हैं, वहां पे इंग्लिश बहुत अच्छी भी चलती होगी, यहां पे नहीं चलती इतनी अच्छी. तो ये दो चीजें क्लियर कराएगा. एक तो बच्चे का बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है, उसको बहुत पकड़ है मैथ में या नहीं है, ये चीज दिखाएगा. प्रॉपर विजुअलाइजेशन दिखाएगा.
और ट्रांसलेशन भी दिखाएगा, हाँ कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा तो ही इज रियली अ परफेक्ट चाइल्ड। एब्रीविएशन डबल फिगर है तो 5 पॉइंट इसमें होंगे। 5 पॉइंट में आप खुद ही देख रहे, रेडियस दिया हुआ है, एक एंगल दिया, ये दिया। अब आपका एक्सप्लेनेशन वट एवर है कि ना द बैलून ऑफ रेडियस आर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन विथ now the observer's eye and the another angle beta with its center from the same observer's angle is आपका beta हो गया। and we have to prove height of the balloon जो vertical height, this is the vertical height sir, that is h is equal to alpha। देखो this अभी यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे कहीं गलत है सर, ये अल्फा नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे रेडियस होना चाहिए r, अभी पता लग जाएगा। ये यहाँ पे ये r होना चाहिए सर, r साइन बीटा बाई 2 कोसेक अल्फा बाई 2 यूनिट, जो मुझे याद आ रहा है। अब एब्रीविएशन देखो ना, फर्स्ट गिवन का पॉइंट आप जरूर लिखिए, एक्सप्लेनेशन आपने गिना दो। एंगल अब नाम दे दीजिएगा सर इसका a, नाउ दिस ये b, एंगल a e b इज इक्वल टू अल्फा, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन with an eye of the observer। एक ये दिया, फर्स्ट देखिए। सेकंड देखो आपका नाम एंगल, आपका नाम देखो दिस एंगल सी ई डी, यहाँ लिख दो एंगल सी डी इज इक्वल टू बीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन विथ सेंटर ऑफ बैलून। 2 हो गया। थर्ड हमको जो दिया देखो CA is equal to CB is equal to radius of a balloon R यूनिट में दे दिया, सेंटीमीटर में दिया हमने, यूनिट लिखना। ये तो देखो इसमें एब्रीविएशन में गिवन हो गया। अब आपको CED equal to beta होगा, है CED equal to beta होगा, CED है, चलो D कर देते, हो गया। ये बीटा में B की टर्म को लंबी कर दीजिएगा तो लंबी कर दिया, ये आपका 2। अब देखो यहाँ पे नाउ द height of balloon, ये आपका h is equal to r sin beta by 2, नाम देखो cosec alpha by 2, ये यूनिट हमें इतना ये करना है। आप कैपिटल H करो या स्मॉल h करो, कोई ये। और कायदे से एक चीज ये भी आपका, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है इसलिए हमने नहीं लिखा। इस यही एक सवाल ऐसा है जिसमें हमने, नहीं तो आप लिख सकते थे कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस आपका फ्रॉम आई ऑब्जर्वर, ये आपका लिख सकते हैं आप, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं है कि नाउ लेट द हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ आपका नाम दिस डी फ्रॉम ई, ये इज इक्वल टू एक्स ए। इसको, लेकिन इसको नहीं, यहां पे इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, इसलिए अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो गया सर। अब देखिए, अब यहां से आपका नाम देखो इधर सीधा, ये इतना हो गया। अब आपका कैलकुलेशन स्टार्ट हो गया। ये आपका ना 4th पॉइंट आपका जो हो गया देखो ना। अब इसमें खाली सीधा जो मर्जी आ रही ऐसे नहीं करना हमने। आपका देखो सिंपल आपका क्या हो गया कि ना ए ई ए से, सॉरी या ऐसा करिए ई ए इज इक्वल टू ई बी। देखो यहां पे लेंथ ऑफ देखिए 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। कई लोग कहेंगे इसका लॉजिक ही नहीं है, बिल्कुल है लॉजिक, क्यों नहीं है। अगर मैं कह दूं कि आपने हाउ यू आर सेइंग, अगर सपोज के लिए मैं यहां पे कह दूं खाली कहने से, मैथमेटिक्स में आपको ये वाला आपका अब अल्फा बाई 2 और ये वाला आपका अल्फा बाई 2 कैसे हुआ, इसको भी मुझे दिखाना पड़ेगा ना। अब मैं थोड़ा करूंगा मैं, अब तो मैथमेटिक्स की तो औकात ही खराब कर दी, इसलिए आपका नाम देखो ये हो गया। और आपका देखो ना ए सी इज इक्वल टू आपका नाम देखो ए सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल देखो ये रेडाई ऑफ सेम सर्किल है सर। मैंने वही बोला कि ब्रांडेड खाने की आदत हो तो ब्रांडेड पहनने की आदत भी होनी चाहिए। अब आपका देखो एंगल सी ए ई इज इक्वल टू
एंगल आपका देखो सी बी ई इसे करो 90 डिग्री ईच। कायदा याद रखिएगा, कल आपने जो सर्किल का मैंने बताया, सर्किल में देखो क्या लिखा था आपने, कॉपी पलट ली, जो मैंने आपको वो बताया था, जो थ्योरम फर्स्ट थी, थ्योरम फर्स्ट क्या थी? परपेंडिकुलर नहीं, गलत कह रहे सर। थ्योरम 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 जल्दी बताइए, थ्योरम क्या थी? लिखी होगी अगर आपने, जब मैंने वो 90 डिग्री दिखाया था कहीं पे, तो आपने देखो उसको लिखा नहीं लिखा है, देखिए आप अपने मोबाइल में खोलिए जरा जल्दी जी। क्या बोला आपने? The tangent द टेंजेंट at any point of a circle एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल is perpendicular to the distance इज परपेंडिकुलर टू द the point of contact. परपेंडिकुलर टू द Perpendicular to radii through the point of contact. परपेंडिकुलर टू रेडाई ना, Yes. रेडियस रेडाई टू द Point of contact. ये देखिए, अब इसमें कहीं भी किसी भी किताब में आपका किसी भी YouTube चैनल में अभी आप देख लीजिएगा, नहीं हो खाली उसने ये ट्रायंगल कर देगा। कैसे आप कैसे कहेंगे कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपका नाम, ये अल्फा बाई टू कैसे आपका कहेंगे आप? नहीं, अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो रियली CBSE को अगर थोड़ा भी कहीं पे शर्म बची है तो ये बिल्कुल करना। मैं तो स्टेप पे बोलता हूँ, आप हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। ये बोर्ड हटा करके ये क्लियर, तो ना इसमें देखो कायदे से क्या होगा, ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल CAE इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्राइंगल, ना देखो CBE आप करेंगे बाय साइड 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 कर लो, ये देखो ये देखो ये रेडियस हो गया, Yes. ये साइड साइड साइड, या ये RHS की प्रॉपर्टी से भी आपका ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपका क्या हो सकता है? कॉन्करेंट हो सकता है। देखिए जब ये कॉन्करेंट हो गया, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया साइड। देखो अगर आप इस ट्रायंगल को ले रहे सर, तो दिस इज इक्वल टू दिस, व्हाई? क्योंकि देखो ये लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट EA इज इक्वल टू आपका EB, पहला ये आपका क्या होगा सर? रेडियस, रेडाई दूसरी, और ये तीसरा क्या होगा? कॉमन साइड। इसका मतलब ये ट्रायंगल और ट्रायंगल आपका या तो साइड साइड लगा दीजिए, ये आपका देखो ये आपका ये राइट एंगल आपका हो गया, हाइपोटेन्यूज एंड साइड हो गई, Yes. दो प्रॉपर्टी से आपका हो गया। तो देयरफॉर देखिए, अगर देयरफॉर एंगल आपका देखो एंगल AEC इज इक्वल टू एंगल देखो आपका नाम एंगल BEC, ये आपका इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल आपका देखो ना एंगल AEB हो जाएगा, क्योंकि ये क्यों होगा? ये आपका देखो बाई CPCT होगा, तभी ये आपका अल्फा बाई 2 आएगा। जब ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो इसका मतलब हाफ हो गया। कायदे से क्वेश्चन अगर किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट को बच्चे को समझाना है तो ये आपका ऐसे समझाना है, तब जाकर। अब इतना होने के बाद अब आप क्या करेंगे सर? इतना वाला क्वेश्चन इसका ले लीजिए। अब मैं देखो, अब मैं इसको कहूंगा नहीं, अब देखो इतना आपने किया सर, ये क्यों किया? व्हाई वी हैव डन? क्योंकि ये अब आपका जो होगा EC, ये जो आप देख रहे हैं देखो EC इज एन एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा ऑफ आपका एंगल AEB। कोई भी अगर महान मैथमेटिशियन इसको सवाल को देखेगा ना, वो कहेगा नहीं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के अच्छे टीचर्स ने इसको करवाया है, इतना करेगा। क्योंकि अल्फा बाई टू कैसे कह सकते हैं? मैथमेटिक्स में जब तक आप फैक्ट्स नहीं दोगे, प्रूफ नहीं दोगे, कुछ नहीं होगा। अब जाकर के आपका देखो ना, अब ये हुआ कि फर्स्ट पार्ट में देखो हमने ऐसे किया, अब देखो आप सेकंड पार्ट, अब आप कर सकते हैं। देखो इसको मैंने ऐसे थोड़ा सा टिल्ट कर दिया फिगर पे, देखो वो देखो वो C है सर, ये देखो ये B है सर, ये 90 है सर, आपका देखो ना ये दिस इज आपका ये अल्फा बाई 2 हो गया सर, ये रेडियस हो गया सर आपका ना, देखो दिस देखिए। तो ये आपका परपेंडिकुलर है सर, ये आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेन्यूज है। एम आई राइट सर? क्लियर हो गया? तो नाउ अब इन राइट एंगल ट्राइंगल नाउ CBE, यहां मैंने BEC नहीं लिखा
क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे था सर, थ्रू नहीं, ये इसलिए मैं ऐसे आया हूं। देखो आपका नाम देखो, अब आपका देखो, तो साइन देखिए, साइन अल्फा बाई 2 यानी कि ये साइन थीटा इज इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। वेरी नाइस। यहाँ पे थीटा क्या है? अल्फा बाई 2 आपके सामने सर। ओके, तो ना साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर इज आपका देखो ना BC ओवर दिस इज आपका देखो AC। एम आई राइट सर? तो ना साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू BC इज व्हाट? R ओवर आपका नाम देखो दिस ना BC। एम आई राइट? इट्स गोइंग अप एंड इट्स कमिंग डाउन सर, ये देखिए। तो नाउ तो देयरफॉर EC इज इक्वल टू R अपॉन साइन अल्फा बाई 2। सर EC नहीं होगा, EB होगा। EC सर हाइपोटेन्यूज देखो ना, ये देखो ना, ऐसे देखिए ना इसको, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये आपका परपेंडिकुलर बेस से आपका हाइपोटेन्यूज होगा। है राइट? बिल्कुल, सारी दवाई है सर यहाँ। रेसिप्रोकल आपका साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, या और ना कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है। 1 अपॉन साइन थीटा को व्हाट यू कैन राइट? कोसेक थीटा लिख सकते हैं। तो ना ये तो देयरफॉर आपका देखो ना, देयरफॉर EC इज इक्वल टू R कोसेक अल्फा बाई 2। देख लीजिएगा सर, ये मैंने लिखा 1, इट वाज माय सेकेंड, इट वाज माय आपका थर्ड, ये आपका देखो ना 4। अब इसका देखो C पार्ट, ये इतना हो गया। अब आप देखो ये C है सर, ये आपका देखो ना D है सर, ये H हो गया सर, ये देखिए आपका E, और ये देखिए आपका ना सर बीटा। दिस पोर्शन आई हैव टेकन सर, am I right? We have the perpendicular and we have to take the same hypotenuse like this one. ये hypo आपका देखो ना this. Is it clear? Again we are using sin. तो देखो now sin बीटा यहाँ पे लिख देंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें आप लिख सकते हैं DEC, ये देखो थ्रू एंगल ऑफ एलिवेशन। आप CD भी लिखो ना लिखो मैं नहीं जानता, लेकिन आपने DEC आपका लिखा है, क्योंकि एंगल ये लाइन ऑफ साइट, जो लाइन ऑफ साइट इधर को ऐसा, इसमें देखो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये लाइन ऑफ साइट आपका देखो ऊपर को जा रही है, इसमें ऊपर को, और यहाँ ये आपका लाइन ऑफ साइट इस वाले के लिए ये जा रही है। तो साइन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन बीटा इज परपेंडिकुलर क्या है सर? DC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? EC। am I right सर? तो ना देखो, तो साइन बीटा इज इक्वल टू DC इज व्हाट? H अपॉन ना देखो AC। So it's going up again sir. So now the EC is equal to H upon sin beta. It's your fifth equation by cross multiplication and replacement. EC को पहचानिए, EC को पहचानिए सर। ओके, तो now compare equation number 4 and equation number 5 for EC। तो देखो EC इज इक्वल टू EC। अब यहाँ पे भी अगर आप इसको पहले बेहतर इसको लिखे और फिर बात को इसके लिखे तो मजा आ जाएगा। Why? क्योंकि देखो EC पहले 5 लिखा और फिर आपने 4 लिखा, तो द वैल्यू ऑफ 5 पहले लिखेंगे आपका देखो H ओवर साइन इक्वल इस EC की वैल्यू देखो ना R कोसेक अल्फा बाई 2। It's going up, तो now H is equal to R sin beta cosec alpha by 2। Is it clear? हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं होता, हमारा क्वेश्चन होता therefore the vertical height of center of balloon from the ground H is equal to R sin beta cosec alpha by 2 unit।
दिस इज द कंप्लीट आंसर। आप किसी भी चैनल में जाकर के देख लो, इतना पोर्शन नहीं होगा। यहां से भाई मैं ठीक है, आई आपका नाम गिव या आई पे माई ऑनर टू देम, लेकिन भाई ये अल्फा बाई टू इन दो ट्राइंगल्स को विदाउट अपन डूइंग दिस, मैथमेटिक्स में तो कॉन्सेप्ट चाहिए सर। इज इट क्लियर? तो नाउ सी शेयर सब्सक्राइब टू नाउ दिस ना। इसको जरूर कंपेयर करें, ऐसे नहीं। आज आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, कल आपको जरूरत पड़ेगी सर इसकी। शॉर्टकट में कभी मत जाइए। दिस इज ओके। थैंक यू वेरी मच।